हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार ट्रिकी भैया पे स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में या उससे पहले की वीडियो में हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़े थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग उस लिंक पर जाकर दोनों वीडियो देख सकते हैं। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तीसरा वीडियो या तीसरी हेडिंग होगी द्वंद्व समास। आप लोग हेडिंग डालेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की विशेषता ये है कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और साथ ही में ये एक दूसरे के विलोमानुपात होते हैं या अपोजिट होते हैं। तो द्वंद्व समास आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे। अब उस डैश करके उसमें लिखिए परिभाषा। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इन दोनों पदों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय पद का प्रयोग होता है। लिख लिए होंगे। अब नोट डाल के लिखिए, नीचे डालिए नोट में पॉइंट नंबर 1 लिखे। यदि एक से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं को शब्दों में लिखा जाए तो उसमें कोई समास नहीं होता है, क्योंकि ये सभी पद एक पदी होता है या क्योंकि ये सभी पद एक पदी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें एक ही पद है, 2 3 4 10 8 और 9। ये सब मतलब 1 से लेकर 9 तक पूछा है कौन सा समास है, इसमें कोई समास नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे या पॉइंट नंबर 2 लिखिए। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 और 9 0 तथा 9 हो तो यदि उसे शब्दों में लिखा जाए तो उसमें कोई समास नहीं होता है, क्योंकि ये सभी पद एक पदी होते हैं। जैसे 19 और 20, लास्ट में देखिए 9 आया, इसमें 0 आया। 29 में 9 आएगा, 30 में 0 आएगा। जैसे लिखेंगे 19, 20, 29, 30 डैश लिख लिए हो तो नेक्स्ट पॉइंट या तीसरा नंबर लिखेंगे नोट में। लिखिए, यदि इन संख्याओं को छोड़कर मतलब 1 से 9 तक और 9 इकाई का अंक 9 और 0 को छोड़कर कोई अन्य संख्या आए तो उसमें द्वंद्व समास का उपभेद इतरेत्तर द्वंद्व समास होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इस समास के कुल 3 भेद होते हैं।
आप लोग लिख लिए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं कि द्वंद्व समास के तीन उपभेद, द्वंद्व समास के तीन भेद कौन कौन से हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, द्वंद्व समास का पहला होगा इतरेतर द्वंद्व समास। पहला हेडिंग होगी इतरेतर द्वंद्व समास। डैश करके लिखिए, जिस द्वंद्व समास के सामासिक पदों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय और तथा एवं पद का प्रयोग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इतरेतर द्वंद्व समास का निर्माण इतर धन इतर से हुआ है। इतर प्लस इतर से हुआ है, जहां इतर का अर्थ अन्य है। डैश करके आगे लिखिएगा या नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अन्य पद का मेल जब अन्य पद के साथ होता है तो वहां इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे 11 को अलग तोड़ेंगे तो 1 और 1 होगा। फिर अगला है 31 मतलब 1 और 30 को जब जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? 31। उसी प्रकार भीम और अर्जुन, गौरी और शंकर, देव और असुर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे दूसरी हेडिंग देखेंगे, वैकल्पिक द्वंद्व समास। दूसरी हेडिंग रहेगी वैकल्पिक द्वंद्व समास। आगे नोट करेंगे, द्वंद्व समास का दूसरा हेडिंग या दूसरा भेद लिखेंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास। हेडिंग डालेंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास। डैश करके लिखिए, जिस द्वंद्व समास के उपभेद में से विग्रह करते समय या अथवा समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इस समास के दोनों पद प्रायः विपरीतार्थक होते हैं या विलोम होते हैं। दोनों पदों में से किसी एक पद को चुनने की शर्त होती है। दोनों पदों में से एक पद को चुनने की शर्त होती है। जैसे धर्माधर्म, धर्म अथवा अधर्म। धर्म का विलोम अधर्म होता है, विपरीत हो गया। पाप पुण्य, तो पाप का विलोम क्या होगा? पुण्य, तो पाप और पुण्य। सत्यासत्य, सत्य या असत्य। अगला उदाहरण है सुख दुख, सुख या दुख। भला बुरा, भला और बुरा। लाभालाभ, लाभ या अलाभ। दोनों देखिए एक दूसरे के विपरीत हैं। आजकल, आज और कल, आज का विलोम कल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसी के आगे तीसरा हेडिंग डालेंगे द्वंद्व समास का,
समाहार द्वंद्व समास। तीसरी हेडिंग पड़ेगी समाहार द्वंद्व समास। तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे द्वंद्व समास का तीसरा भेद लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास डैश। देखिए, समाहार द्वंद्व समास दो प्रकार के सार्थक निरर्थक पदों का योग होता है और दूसरा एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द होते हैं। जैसे चाय वाय बोलते हैं, पानी वानी बोलते हैं, ऐसे शब्द होते हैं। डैश करके लिखिए द्वंद्व समास समाहार द्वंद्व समास में जिस द्वंद्व समास के उपभेद के द्वारा जिस द्वंद्व समास के उपभेद के द्वारा दोनों पदों के समूह का बोध होता है, दोनों पदों के समूह का बोध होता है, उन्हें समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। उन्हें समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे चाय वाय, चाय इत्यादि, कीड़े मकोड़े आदि, पेड़ पौधे इत्यादि। अगला है भूखा प्यासा आदि, बाल बच्चे इत्यादि। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अब बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास और द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।